वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया एज शोन इन द फिगर। दिख रहा है जैसे ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस बियॉन्ड 2F। जो ऑब्जेक्ट है वो 2F के पीछे रखा गया है, मतलब 2F मतलब फोकल लेंथ जो है उसके डबल का पीछे। हाउ मेनी रियल इमेज विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द अदर साइड। कितने रियल इमेज यहाँ पे बनेंगे। तो हम जानते हैं सिंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U जो है बेटा वो ग्रेटर देन कितना है 2F। U is greater than 2F. So all three medium will form individual real image. ये जो लेंस है ये अलग इमेज बनाएगा, ये जो है पार्ट अलग बनाएगा, ये जो है वो अलग बनाएगा। So all the three medium will form individual real image at a different points on the other side of the lenses. So number of image अगर देखें तो इससे एक इमेज बन जाएगा, इससे दूसरा इमेज बनेगा और इससे ये जो पार्ट है उससे तीसरा इमेज बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 3 बनेगा। सो बी पार्ट जो है वो आपका क्या है करेक्ट आंसर। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव। When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be, and we know that कि अगर दो लेंस, एक का फोकल लेंथ f1 है दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं एक साथ रखते हैं तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है दिस इज 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/ कितना होता है f2 होता है। सो कह रहा है टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है सेम, मतलब f1 एंड दिस इज इक्वल टू f2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना है f। बट वन कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव। हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है और जो कॉन्केव फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। सो 1/f इक्वल टू दिस इज 1/f माइनस 1/f। सो 1/F इक्वल टू दिस इज 0. So what is focal length combination? What is the focal length of the combination? So this is equal to f is equal to 1/0. So this is equal to infinite. So अगर आप देखें तो D पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is. So we know that 1/f is equal to 1/f equal to, and what is power? The power is equal to 1/f, and we know that 1/f lens maker formula 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. 1/r1 minus 1/r2. So power, and power is equal to this is 1.5 minus 1 into 1/r1. So r1 is equal to 20 or minus 1/-20. So this is equal to, and this is सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप मीटर यूज कर सकते हैं या फिर क्योंकि क्योंकि हम पावर में जानते हैं कि पावर में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो हम मीटर में पुट करते हैं, क्योंकि जब पावर का जो यूनिट है वो डायोप्टर तब आता है जब आप फोकल लेंथ जो होता है उसको मीटर में रखते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 1/10 पर माइनस क्या लिखेंगे हम 2। इसको कैलकुलेट कीजिए तो P इक्वल टू दिस इज 0 पर, या आप फोकल लेंथ पहले निकाल लीजिए, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ निकालो, सेंटीमीटर में निकालना है सेंटीमीटर में निकाल लो, फिर उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर पावर निकालो, या डायरेक्ट ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। सो दिस इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 इंटू 10⁻²। सो P इज इक्वल टू दिस इज 0.5 इंटू दिस इज 2/20 इंटू 10⁻²।
सो 2 से 10 कट गया, सो दिस इज ये 10 हो गया. सो P इजकल टू दिस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10. सो पावर इजकल टू दिस इज 5 डायप्टर एंड द प्लस साइन. प्लस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस आया ही है, माइनस आया नहीं यहाँ पे. तो प्लस क्या बता रहा है आपको? ये दिया है कि लेंस कौन सा है? नहीं दिया है. तो लेंस नहीं दिया तो प्लस साइन आपको बता रहा है कि प्लस 5 डायप्टर का मतलब है कि आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स. हालांकि यहाँ पे सब प्लस में ही है. सो आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P. It is cut into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis. The power of one part will be. वन पार्ट का पावर कितना हो जाएगा? अगर हम देखें तो कह रहा कि ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज़ पावर P. इक्विकॉन्वेक्स लेंस है इस तरह का, ठीक है. इट इज़ कट इंटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाई ए प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, दो पार्ट में इसको प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग में इसको कट कर दिया. द पावर ऑफ वन पार्ट विल बी. तो ये हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है. इसमें हमने पढ़ा रखा है कि जब इस तरह से हम कट करते हैं, ठीक है, जब इसको हम इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग में अगर हम कट करते हैं तो जो पावर होगा जो वो सेम होगा. फोकल लेंथ जो होता है वो सेम होता है. अगर कॉन्वेक्स लेंस का, इक्विकॉन्वेक्स लेंस का अगर फोकल लेंथ मान लिया जाए कि f था, तो अगर इस तरह से आप कट करते हैं तो दोनों पार्ट जो ऊपर और नीचे जो दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट का फोकल लेंथ f ही होगा. जब फोकल लेंथ जब f होगा आपका, तो फिर आपका पावर भी जो होगा वो सेम होगा. तो इस तरह से पावर की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी यहाँ पे. इसका अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो द पावर ऑफ वन पार्ट विल भी कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, पहले का पावर कितना था? P. पहला जो लेंस था उसका पावर कितना था? P. तो इसका ही पावर जो होगा वो कितना होगा? P होगा. अगर हम देखें तो 37 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो A है. A part is the correct answer.